students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is Unit 3, Safety and Comfort. इस यूनिट में सबसे पहले हम बात करेंगे कीपिंग सेफ की, कि कैसे हमें अलग अलग जगह पे अलर्ट रहना होता है, अवेयर रहना होता है, ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें. Deepak and Rahul were heading to a shopping complex. They forgot to fasten their seat belts and were listening music at a very high volume. While driving at a distance, their car had an accident resulting in significant damages and they had to pay a heavy fine. They were also very embarrassed by the incident. Thus, if we are careful and alert, accidents can be prevented. We should follow safety rules everywhere. Safety rules differ for different places. We should know and follow them at all times. In this chapter, we will learn more about indoor and outdoor safety. Also, some first aid tips will be discussed. तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि दो बच्चे जो हैं या दो बॉयज़ जो हैं, दीपक एंड राहुल, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे थे. कार ड्राइव करके उन्होंने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी. हाई वॉल्यूम में वो म्यूजिक सुनते हुए जा रहे थे, इसलिए उनको आगे से आता हुआ व्हीकल या साइड से आता हुआ व्हीकल नहीं दिखा और जिससे वो टकरा गए. अब टकरा गए तो इससे क्या हुआ, उनका काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ. ठीक है, उनको शायद इंजरीज वगैरह भी हुई होगी और इस इंसिडेंट से काफ़ी एम्बैरस भी हुए थे. तो ये चीज़ हमें बताती है कि अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करें तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं. अब सेफ्टी रूल्स हमें हर जगह फॉलो करने होते हैं, चाहे हम घर हो या घर से बाहर हो. Safety at home, the safest place where we feel no accidents can happen is our home. But accidents can take place anywhere, in the kitchen, in the bathroom, or at any other place when we are careless and not alert. We can avoid accidents if safety rules are followed. Let's learn about safety rules that should be followed at various places in home. वैसे तो हमारा घर जो होता है वो सेफेस्ट प्लेस माना जाता है, क्योंकि घर पे ही हम सेफ फील करते हैं. लेकिन घर में भी कई ऐसे रूम्स होते हैं या कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, नहीं तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. Safety in the kitchen. Handle sharp objects like knives and scissors very carefully. Do not play with them. Synthetic clothes catch fire easily. Avoid wearing these while working in the kitchen. Instead, wear cotton cloths. Do not play with matchbox. Do not try to light the gas stove by yourself. If something spills on the floor, then clean it quickly. Otherwise, somebody might fall. Switch off the gas stoves when not in use. Check gas pipes to avoid leakage. Make use of cotton cloths or tongs to handle hot objects. तो किचन में जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है. पहले तो आपको जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको नहीं हाथ में लेना है, चाहे नाइफ्स हैं, सिजर्स हैं. सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए खाना बनाते समय, क्योंकि सिंथेटिक क्लॉथ जो होते हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं. आपको गैस स्टोव को खुद से लाइट नहीं करना, क्योंकि बच्चों को नहीं कहा जाता लाइट्स वगैरह, मतलब जो स्टोव होता है उसको फायर वगैरह लगाने के लिए. अगर कोई चीज़ समथिंग पे जैसे पानी वगैरह गिर जाता है, जूस गिर जाता है या फिर मिल्क वगैरह गिर जाता है, तो उसको आप उसी टाइम साफ कर दो, वाइप कर दो, नहीं तो कोई और उसमें फिसल कर गिर सकता है. गैस स्टोव को अगर ज़रूरत ना हो तो आप उसको ऑफ करके रखेंगे. ठीक है, और कॉटन क्लॉथ्स या फिर टोंग्स का इस्तेमाल करेंगे हॉट ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए. Note: all medicines and poisons should be labeled properly and kept out of reach of children. Do not take medicines without asking an adult. अब आपके घर में फिनाइल होता है, दूसरी चीज़ होती है, हार्पिक वगैरह होते हैं, टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह होती हैं, तो इनको प्रॉपर आपको लेबल करके रखना चाहिए और कोशिश करो कि हाइट में ऊपर की तरफ रखो. अगर बच्चों के हाथ में गलती से ये लग जाए, गलती से उन्होंने मुंह में से डाल दिया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है. कोई भी मेडिसिन लेते समय अपने बड़ों से आपको पूछना चाहिए. बच्चे खुद से मेडिसिन नहीं लेते, तो या तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे या फिर अपने पेरेंट्स को पूछेंगे. बिना पूछे किसी से भी आप मेडिसिन नहीं खाएंगे. Safety in the bathroom. Clean the bathroom floor and keep it dry after use. Do not leave soap bar on the floor. Always keep it in a soap dish. Do not touch any electrical equipment with wet hands. Do not spill liquid detergents and shampoos on the floor. The floor gets slippery and someone might slip. Do not play with razors, blades and scissors in your father's shaving kit. अब बाथरूम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है. बाथरूम का जो फ्लोर होता है वो आपको सूखा रखना है यूज़ के बाद. ठीक है, नहीं तो कोई भी उसमें फिसल कर गिर सकता है. जितने भी आपके सोप्स होते हैं उनको फ्लोर पे नहीं छोड़ना है, उनको आपको सोप बार पे रखना है. किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को गीले हाथों से टच नहीं करना.
जितने भी आपके लिक्विड डिटर्जेंट होते हैं, शैम्पू होते हैं, इनको भी आपको फ्लोर पे यूं ही नहीं फेंकना। अगर गिर जाते हैं तो उसको पानी से अच्छे से साफ कर लो, क्योंकि आपको पता है कि शैम्पू वगैरह क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं, ईजिली इसमें पैर रख के कोई भी गिर सकता है। आपके पापा अब जैसे अपनी शेविंग वगैरह करते हैं, हेयर कट करते हैं, तो वो सीजर्स, ब्लेड, रेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी आपको टच नहीं करना। While using electric gadgets, do not put your finger in the electric socket. Do not go close to heaters, table fans and other electric gadgets when they are switched off. Touch any electric switch or gadget with dry hands. Wear dry rubber slippers before using any electric device. तो जब आप इलेक्ट्रिक गैजेट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको अपनी फिंगर्स वगैरह इलेक्ट्रिक सॉकेट में नहीं डालनी है। आपको ज़्यादा क्लोज नहीं जाना है हीटर्स के, टेबल फैंस के, या फिर जो आयरन वगैरह होते हैं उनको आप नहीं टच करेंगे, क्योंकि ये गर्म हो सकते हैं या आपको इससे शॉक लग सकता है। इलेक्ट्रिक स्विचेस को आप ड्राई हैंड से ही टच करेंगे, गीले हाथों से नहीं टच करेंगे। और जब भी आप इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको स्लीपर्स वगैरह पहन लेनी चाहिए। While using stair, windows and doors, do not slide down on the railing of a staircase. Do not run up and down the staircase if it may make your trip and you may fall down. Never bang the windows or doors while starting or opening. You may hurt your fingers or hands. तो जब भी आप स्टेयर से जा रहे होते हैं या विंडोज़ वगैरह, डोर्स वगैरह को आप हैंडल कर रहे होते हैं, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप स्टेयर्स पे भागे नहीं, रेलिंग वगैरह पे स्लाइड डाउन ना करें, ठीक है। कोई भी डोर या विंडो आप तेज की बंद ना करें। हो सकता है आपके पीछे से कोई आ रहा हो या किसी ने उसको पकड़ा हो तो उसका हाथ उसमें फंस सकता है। सेफ्टी आउटसाइड द होम। अब हम बात कर रहे थे कि घर के बाहर जब हम निकलते हैं, अब घर के बाहर निकलते हैं तो स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, या हम रोड पे निकलते हैं, या हम प्लेग्राउंड जाते हैं खेलने के लिए, तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान देना चाहिए। To be safe outside our home, we should be extra careful and alert. We should follow these safety rules. Safety at swimming pool. Use a swimming tube if you are not a perfect swimmer while swimming in a pool. Do not dive in areas that are not marked for diving. Ensure that an adult is present when you go for swimming. तो बच्चे आजकल स्विमिंग क्लासेस के लिए जाते हैं, डांस क्लास के लिए जाते हैं, तो जब आप स्विमिंग क्लास के लिए जाते हैं और अगर आप बिगनर हैं, आप स्विमिंग सीख रहे हैं, तो आपके पास एयर ट्यूब्स होने चाहिए, ठीक है। उस एरिया से आगे नहीं जाना जहाँ पे आपको मार्क किया गया कि आपको इससे आगे नहीं जाना है। इंश्योर करना है कि आप अकेले ना जाएं स्विमिंग के लिए, कोई ना कोई बड़ा आपके साथ ज़रूर जाए। Now safety at school. Use the staircase carefully. Wait for your turn to get in or get down from the school bus. Do not run in class and corridors. Do not climb over the classroom furniture. You may fall down and hurt yourself. Never throw objects like pencil, pen, ruler and duster on anyone. They can cause severe injuries. अब स्कूल के बारे में जान लेते हैं। स्कूल में तो आपको और अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्कूल में आप दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे होते हो या पढ़ रहे होते हो, तो यहाँ पे आपको स्टेयरकेस जो है केयरफुली यूज़ करना है, धक्का मुक्की नहीं करनी है, ठीक है। आपको अपनी टर्न का वेट करना है जब भी आप स्कूल बस में चढ़ रहे होते हैं, और आपको क्लास में या कॉरिडोर में रन नहीं करना। क्लासरूम के फर्नीचर पे नहीं चढ़ना चाहिए। इसमें अगर आपको हल्का से भी चूक हो गई, डिसबैलेंस हुए, तो आप नीचे गिरोगे, आपको गहरी चोट लग सकती है। किसी के ऊपर भी पेंसिल, पेन, रूलर, डस्टर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या ऐसे टूल्स होते हैं, ये इंजरीज कर सकते हैं। सेफ्टी ऑन रोड. क्रॉस द रोड ओनली एट zebra crossing. If there is no zebra crossing, look both ways carefully before crossing the road. Do not ride your cycle on a busy road. Always walk on the footpath. तो रोड पे जब आप चल रहे होते हो और रोड आपको क्रॉस करनी है, तो आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करेंगे, और उसको भी क्रॉस करने से पहले आप दोनों तरफ देखेंगे, लेफ़्ट भी देखेंगे, राइट भी देखेंगे, फिर आप जाएंगे। आपको अपनी साइकिल जो है बिजी रोड पे नहीं चलानी चाहिए, ठीक है, और हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए जब भी आप वॉक कर रहे होते हो। Safety at playground. Never tease stray animals. Always wait for your turn on the slide or swing. Do not fight with other playmates. Always play in the playground or in a park. It is very dangerous to play on the road. तो बच्चों ये कुछ यहाँ पे हमें सेफ्टी रूल्स बताए गए हैं, और ये एटिकेट्स भी होते हैं जब हम प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं। वहाँ पे आपको स्ट्रे डॉग्स भी मिल जाते हैं, स्ट्रे एनिमल्स भी मिल जाते हैं। इनको आपको टीज़ नहीं करना, हर्ट नहीं करना, इन पे आप कोई भी पत्थर या स्टिक नहीं मारेंगे, ठीक है। जब भी स्विंग या स्लाइड्स पे जाते हैं तो आपको अपनी टर्न की वेट करनी है, अपने प्लेमेट्स के साथ आपको झगड़ना नहीं है, ठीक है, और हमेशा पार्क में ऐसी जगह पे खेलना है जहाँ पे ग्रुप हो, जहाँ पे चहल पहल हो। ऐसे जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे एकांत हो, जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो।
एक्टिविटी 1, गेस द मीनिंग्स ऑफ द रोड साइंस। अब यहाँ पे आपको कुछ रोड साइंस दिए गए हैं, इनका आपको मीनिंग बताना है। जैसे पहला जो है ये है जेब्रा क्रॉसिंग का, ठीक है। नाउ सेकंड, राइट द नेम ऑफ द प्लेस दैट आर शोन इन द पिक्चर्स, कलर if the activity shown in the picture is correct and if it is incorrect। तो आपको यहाँ पे प्लेसेस दिए गए हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं और इन पिक्चर्स को देख के आपको बताना है कि कौन सी एक्टिविटी सही है और कौन सी गलत है। सेफ्टी एट, अब यहाँ पे आपको रोड पे क्या करना है। तो यहाँ पे ये बच्चा जो है ये डॉग पे क्या कर रहा है, कुछ फेंक रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो आप जो थम्स डाउन वाला इमोजी है इस पर आप कलर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा वाला इमोजी देखेंगे और उस पर कलर करेंगे। Now first aid. First aid is the immediate basic treatment given to an injured person before the doctor arrives. It is given to an injured to avoid any complication and save his life. There are certain things to keep in mind if a person gets injured. Be calm and make the injured person comfortable. Loosen tight-fitting clothes and make sure the injured person gets enough fresh air to breathe. Do not make crowd around the injured person. Each type of injury, wound or cut requires different treatment. अब मान लो सपोज कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बच्चा गिर जाता है, उसे इंजरी हो जाती है, तो डॉक्टर के आने से पहले हम उसको कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। उस ट्रीटमेंट को हम फर्स्ट एड कहते हैं, क्योंकि वो ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। वो कभी कभी लाइफ सेविंग भी कहलाता है, क्योंकि क्या होता है, अब आप के दोस्त को चोट लगी है, उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, अब आप डॉक्टर के आने का वेट करोगे तो उसका खून एक्सट्रीम बह जाएगा और हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो ऐसे टाइम पे हमें फर्स्ट एड देना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ हमें टिप्स बताई गई हैं। सबसे पहले तो इंजर्ड पर्सन को आपको कंफर्टेबल रखना है, खुद भी काम रहना है, उसको भी पैनिक करने से रोकना है। उसके जो टाइट फिटिंग क्लोथ्स है उसको आप लूजन कर देंगे, उसको आप खोल देंगे ताकि उसको थोड़ा फ्रेश एयर मिल सके। और उसके आसपास आपको भीड़ नहीं जमा करनी है, ठीक है। इससे उसको क्या होगा, उसकी जो एयर मिल रही है उसको सप्लाई, वो ब्लॉक हो जाएगी। First aid tips for cuts and wounds. Wash your hands properly before treating a cut or wound. Clean the area with an antiseptic solution. For a minor cut, put an adhesive bandage. For a deeper cut, apply an antiseptic cream and then place a cotton swab or a gauze on it. Tie a bandage on it tightly so that the bleeding stops. To avoid any infection, do not let the wound come in contact with dirt, dust and flies. If the person is badly hurt, call the doctor immediately. Meanwhile, make the person lie down with the wounded part slightly elated. Wrap some ice cubes in a towel and put it on the wound to stop bleeding. After the bleeding stops, apply an antiseptic cream and tie a bandage. तो यहाँ पे हम फर्स्ट एड टिप्स जानेंगे कट्स एंड वुंड्स के लिए। अगर आपको घर पे जैसे कट्स लग जाता है या चोट लग जाती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो कट है, जो वुंड है, उसको पानी से, सोप से बहुत अच्छे से धोना है। उसके ऊपर आप एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाएंगे, ठीक है। माइनर कट के लिए आप एडहेसिव बैंडेज, जो आपका एक छोटी सी बैंडेज आती है, उसको भी आप लगा सकते हैं। डीपर कट के लिए आप एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करेंगे और एक कॉटन स्वैब जो होता है वो उस पर लगा देंगे, ठीक है। और उसके चारों तरफ एक बैंडेज बांध देंगे ताकि उस पर डस्ट वगैरह ना गिरे। अगर जो पर्सन बहुत ज़्यादा उसे हर्ट है तो आपको डॉक्टर को इमीडिएटली बुला लेना चाहिए। मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को आप आराम से लेटाएं कि उसको कोई पैनिक ना करे अपनी चोट को देख करके। उसका खून वगैरह अगर ज़्यादा बह रहा है तो वहाँ पे आप आई स्कूप्स लगा सकते हैं टॉवल की हेल्प से। फैक्ट बाइट्स, डॉक्टर्स गिव टिटनेस इंजेक्शन फॉर एनी इंजरी caused by sharp and dirty objects. This prevent the wound from getting infected. अब जैसे आपको चोट चाकू से लग जाती है, कील चुभ जाती है, कुछ भी ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स चुभ जाते हैं जो डर्टी होते हैं या जिसमें जंग वगैरह लगा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर आपको टिटनेस का टीका लगाता है ताकि आपका जो वुंड है वो इन्फेक्टेड ना हो। Now first aid tips for burns. If there is a minor burn, wash the burned area with cold water. An ice pack on the burn will help relieve the irritation. Apply an antiseptic cream or calamine lotion on the burned area. Leave the wound open and do not bandage it. If the clothes have caught fire, wrap the person in blanket and roll him over to put out the fire. Remove the clothes if they are not sticking. अप्लाई ऑइंटमेंट एंड गो टू द हॉस्पिटल। तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कि कैसे आप बर्न्स को, मतलब जो आपको जल जाते हो कभी कभी, जैसे कुकिंग करते हुए आप जब फायर का काम कर रहे हो तो गलती से अगर आप जल जाते हो तो ऐसे टाइम पे आपको फर्स्ट एड टिप्स क्या लेनी चाहिए।
माइनर बर्न्स के लिए आप उस एरिया को कोल्ड वाटर से धो सकते हो, इसके बाद आप इस पर आइस पैक लगा सकते हो तो आपको इरिटेशन से रिलीफ मिल सके। इसके बाद आप एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर कैलामाइन लोशन अप्लाई कर सकते हैं बर्नड एरिया में। उस वुंड को आपको ओपन छोड़ना है, ठीक है। हमेशा आप बच्चों याद रखना कि जो बर्नड होता है या जो जला हुआ हिस्सा होता है उसको कभी भी बैंडेज नहीं करना चाहिए, कभी भी उसको कवर करके नहीं रखना चाहिए। अगर किसी पर्सन को आप सपोज आग लग गई है तो उसको आप किसी कंबल वगैरह से क्या करेंगे, रैप करेंगे ताकि उसका जो फायर है वो ऑफ हो सके, और उसके कपड़ों को आपको रिलीव कर देना है, उससे रिमूव कर देना है और ऑइंटमेंट अप्लाई करना है हॉस्पिटल जाने के लिए। Now fact bites: do not apply butter or oil on the burned area as it may get infected. Do not touch blisters as they may burst. Take medical help for major burns. तो जब भी आपको लगता है कि आपके हाथ जल गया है या किसी पर्सन जो आपके सामने जल गया है तो उसके बर्न पे आपको कोई भी बटर या ऑयल नहीं लगाना है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जो तेल होता है कोकोनट का वो लगा देते हैं, जो कि हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। और मेजर बर्न के लिए हमेशा मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। First aid tips for fainting: if a person faints, then immediately make him lie down with his head lower than the body. This increases the blood supply to the brain. Do not crowd around him. Allow inflow of fresh air. Do not panic and be calm while giving first aid to an injured person. Make the patient comfortable and then call the doctor immediately. अब कभी कभी आप क्या करते हो, जैसे पढ़ाई कर रहे होते हो या आपकी असेंबली लंबी चलती है तो ऐसे टाइम पे आप देखते हो कुछ बच्चे जो है फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपके उसके जो हेड वाला पार्ट होता है उसको लोअर रखना चाहिए, ठीक है। और उसको मिनिमम मतलब कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम क्राउड उसके सामने हो और उसको फ्रेश एयर आपको आने देना चाहिए। इसके बाद आप डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाएंगे। फर्स्ट एड टिप्स फॉर इंसेक्ट बाइट्स: गेट द इंडिविजुअल स्टिंग रिमूव्ड बाय द doctor. Apply calamine lotion on the affected area for relief. Apply a paste of baking soda with an antiseptic cream on the affected area in case of a bee or wasp sting. Apply vinegar or kerosene to relieve a burning sensation. To go to the doctor immediately. अब क्या होता है, कभी कभी जब आप पार्क में खेल रहे होते हैं तो कुछ बच्चों को क्या हो जाता है, इंसेक्ट बाइट हो जाता है, बीज वगैरह आके उनको स्टिंग कर देते हैं। तो ऐसे में आपको उसकी जो स्टिंग है, जो विजिबल स्टिंग है, उसको आपको रिमूव कर देना है। और ये रिमूव कौन करेगा, डॉक्टर करेगा, आप खुद से नहीं करेंगे। उसके ऊपर आपको कैलामाइन लोशन लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप पेस्ट लगा सकते हैं बेकिंग सोडा विद एन एंटीसेप्टिक क्रीम, इससे काफ़ी आराम उस पेशेंट को मिलेगा। इसमें आप विनेगर या फिर केरोसिन भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो बर्निंग सेंसेशन, जो जलन है, उसको कम किया जा सके। Nose bleeding is common in summers. Make the person sit on a chair with the head leaning forward to prevent her from swallowing blood. Apply an ice pack on the nose to stop the bleeding quickly. Press both nostrils for a short while and ask the person to breathe through her mouth. Do not let the victim blow her nose for some times. कुछ बच्चों के जैसे समर टाइम में नाक से खून भी आता है, ठीक है, उसे नोज ब्लीडिंग कहते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, उस पर्सन को आपको बैठाना है और उसका हेड जो है पीछे की तरफ लीन कर देना है ताकि नीचे की तरफ वो देख रहा होगा तो उससे खून बहता रहेगा। अगर उसको आप पीछे की तरफ कर देंगे तो खून रुक जाएगा। आइस पैक अप्लाई करना है और उस पर्सन को आपको कहना है कि नोज से नहीं बल्कि मुँह से सांस ले, और उसको उसका नोज भी ब्लो करने को नहीं कहने को बोलना। Activity 2: make your own first aid box. You can use an old tin box, cover it with a white paper and put a red plus on it. Put it in an antiseptic lotion, an antiseptic cream, a sticky tape, a bandage, scissors, cotton pads, ORS and some commonly used medicines. तो आपको अपना खुद का एक फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करना है। उस फर्स्ट एड बॉक्स में आप ये सब चीज़ें रखेंगे, फिर उसको आप वाइट पेपर से कवर करेंगे और उस पर एक प्लस का साइन पुट कर देंगे। Read at a glance: accidents can happen anywhere and at any time. Accidents can be avoided by being careful and by following safety rules. We should be careful and alert to avoid accidents. We should follow safety rules everywhere, at home and outside at home. Safety rules need to be followed all the time, at home, on the road, in school, etc. Before treating an injured person, we should keep in mind some first aid tips. We should not panic and remain calm while giving first aid to an injured person. Now, key terms to know: accident, an unpleasant event, especially in a vehicle that happens unexpectedly and causes
injury to or damage. First aid, immediate help given to the injured person before the doctor arrives. Safety, feeling of well-being. तो इस चैप्टर में बच्चों बेसिकली हमने एक्सीडेंट्स के बारे में जाना, क्योंकि एक्सीडेंट्स कभी भी हो जाते हैं, लेकिन इन एक्सीडेंट्स से बचा जा सकता है अगर हम ध्यान रखें, तो कुछ सेफ्टी रूल्स को अगर हम फॉलो करें दोस्तों। ये सेफ्टी रूल्स आपको घर में भी फॉलो करने हैं और घर के बाहर भी आपको फॉलो करने हैं, और साथ ही साथ आप अपना एक खुद का फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं, ताकि जब भी आपको लगे कि आपके घर में कोई इंजर्ड हो गया या बाहर आपका कोई दोस्त इंजर्ड हो गया, तो उसको आप फर्स्ट एड बॉक्स या फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सको। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.